नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है और आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, यह जानकारी आपके लिए ही है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक खुशखबरी आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2023। जी हाँ दोस्तों, महीने की इस तारीख में 3,000 रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इसमें आपको तारीख भी दिखाई जाएगी, किस तारीख में और कितनी पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, किन लाभार्थियों को यह लाभ दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम यह भी है, इस बार कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन राशि रोक ली गई है, यानी कि 3,000 रुपये पेंशन राशि कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि आपको इस बार पेंशन ना दी जाए और यह भी हो सकता है कि आपको पेंशन का लाभ इस बार मिल सकता है। दोनों की जानकारी आपको दी जाएगी। क्या कारण है पेंशन रुकने का। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन स्कीम बोल दीजिए या फिर योजना बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सभी दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि दी जाती है, लेकिन हर महीने ट्रांसफर नहीं की जाती। 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार कभी भी पेंशन ट्रांसफर करना प्रारंभ कर सकती है। तो जो अब आपको फिलहाल करंटली में पेंशन राशि दी जा रही है वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की है, 3 महीने की। तो आपके सीधे 3,000 रुपये हो जाते हैं 3 महीने के। यह पेंशन राशि दिव्यांगों को दी जा रही है, विधवा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, तलाकशुदा महिलाओं को भी दी जा रही है। लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, ऐसे पेंशन धारकों को 3,000 रुपये सरकार हर महीने देती है, लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब दोस्तों इतना आप समझ जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किन लाभार्थियों को इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी, किन की पेंशन रोकी जाएगी। देखिए, जिनका अभी हाल ही में नया पेंशन बना है, जिन्होंने अपना हाल ही में नया पेंशन बनवाया है, इसी महीने ही अप्लाई किया हुआ है, तो उन पेंशन धारकों को फरवरी में पेंशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों पहला एक ये व्यक्ति है जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली। दूसरे में व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अभी हाल ही में ही अपना पेंशन का KYC कराया है या अपना बैंक KYC कराया है। बैंक KYC ये दोनों अलग अलग होते हैं। या फिर आपने अपनी जो आपके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में, स्पेलिंग से, मात्राओं में, यदि आपने इनमें से कोई भी एक कार्य कराया है या फिर सभी कार्य कराए हैं तो आपको इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी। जब अब की बार पेंशन ट्रांसफ़र होगी, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के बाद ये पेंशन राशि सबको मिल जाएगी। इसके बाद जो पेंशन राशि दी जाएगी तो उस समय आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन यदि आपने हाल ही में एक कार्य कराया तो आपको इस अब की बार पेंशन नहीं मिलने वाली है। ध्यान से समझिएगा, इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ पर अब ये देखिए, आप एक लेटेस्ट जो अपडेट है हमारे पास, लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास, प्रूव है, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये मैसेज देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस प्रकार का मैसेज नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके पास ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस किस तारीख में सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास ये मैसेज आया है। यहाँ पर लिखा है, एन अमाउंट ऑफ INR 3,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। यानी कि इस अकाउंट में, इस अकाउंट नंबर पर 10/2/2023, यानी कि आप देखिए 10 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये सरकार द्वारा क्रेडिट किए गए हैं। जो ये मैसेज प्राप्त हुआ है यह केनरा बैंक की तरफ से है, यानी कि इन लाभार्थियों का बैंक खाता केनरा बैंक में है। तो उनके पास जब ये 3,000 रुपये सरकार द्वारा क्रेडिट किए गए, ट्रांसफ़र किए गए इनके बैंक खाते में, तो ये मैसेज इनके पास आया है। अब कुछ सोच रहे होंगे हमारे पास मैसेज नहीं आया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी सभी के पास मैसेज नहीं आ रहा है। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस प्रकार का मैसेज
पहुंच रहा है। तो यदि आपने अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक में अपडेट नहीं कराया तो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। इससे आपका जो मैसेज है वह आना प्रारंभ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैसेज आपका देखिए सरकार की तरफ से नहीं आता है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं आता, बैंक की तरफ से ये मैसेज इस प्रकार का आता है। यहाँ यानी कि ये मैसेज जो अब आपका आएगा वह जब आएगा ओटीपी के लिए, जब आप अपना ई-केवाईसी पूरा करेंगे। वहाँ पर एक ओटीपी आता है, वह ओटीपी आप दर्ज करके मोबाइल फ़ोन से अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा करा सकते हैं जिन्होंने अपना नहीं कराया, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर करा सकते हैं, या फिर जो आपका ज़िला समाज कल्याण है वहाँ पर जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इनसे आप अपना ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया है कि सरकार ने इस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र किया। तो दोस्तों 146.50 पहले इनका बैलेंस था, 3000 होने के बाद टोटल हो जाता है 1146, माफ़ कीजिएगा 3146 रुपये दशमलव 50 बैलेंस इनका टोटल बैलेंस ये हो जाता है, और यहाँ पर 3000 रुपये इनके बैंक खाते में क्रेडिट ये किए गए हैं सरकार द्वारा। तो देखिए मैसेज हमने आपको दिखा दिया है, और ये भी आपको समझा दिया कि इस बार की इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। कब तक दी जा सकती है? यदि आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आप अपना ई-केवाईसी करा लीजिए, अनिवार्य है पेंशन प्राप्त करने के लिए, अन्यथा भविष्य में पेंशन नहीं आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर जिसने अपना बैंक केवाईसी नहीं कराया, आपको बैंक केवाईसी कराना अनिवार्य है। बैंक केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, मोबाइल नंबर की और पैन कार्ड की। इससे आपको अपना बैंक केवाईसी करा लेना है। अब यहाँ पर समझिए, जिस किसी भी पेंशन धारक के पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलतियाँ हो रही है, चाहे आपके नाम में हो, स्पेलिंग्स में हो, मात्राओं में हो, आपके एफएससी कोड में हो, एक्सेप्ट ना हो रहा हो, पीएफएमएस आपका एक्सेप्ट ना हो रहा हो, इनवैलिड शो हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको ये पूरा करा लेना है। यहाँ पर फिर आपका आता है आपका बैंक डिटेल, यानी कि बैंक विवरण। इसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, एफएससी कोड होता है, आपकी ब्रांच कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। नज़दीकी जो भी आपका ज़िला समाज कल्याण है, या फिर आप अपने ब्लॉक में जाकर अधिकारी बैठे होते हैं प्रखंड में, वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, और अपनी पेंशन में जो गलती हो रही है वह संशोधन भी करा सकते हैं। संशोधन के लिए आपका सबसे पहले आधार कार्ड आता है, ये दोस्तों कंपलसरी है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका बैंक की पासबुक। इससे यह होगा जो भी गलती हो रही है आपके बैंक से मैच मिला ली जाएगी, आपके बैंक विवरण में पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म से, तो गलती आपकी संशोधन कर दी जाएगी। अब जैसे ही किसी पेंशन धारक की गलती हो रही है, संशोधन हो जाती है, तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो आपकी गलती है वह ठीक हो गई है, फिर से आप दोबारा से चेक करा सकते हैं। अब जैसे ही गलती कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जब दोबारा से पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी तो आपको ये पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।